लेकिन भारत एक और नई उड़ान पर निकल चुका है। भारत में पहली बार दुनिया का सबसे सस्ता यात्री विमान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 27 अक्टूबर को एक समझौता किया है। यह समझौता मॉस्को में हुआ और इसके बाद HAL एक पैसेंजर जेट प्लेन अपने ही देश में बनाएगा जिसका नाम होगा SJ-100 और इसे सुपर जेट भी कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक खबर है आप सबके लिए, क्योंकि इस समय बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियां ही यात्री विमान बनाती हैं और अब इन कंपनियों को भारत और रशिया के इस मेड इन इंडिया यात्री विमान से एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये जो नया विमान बनेगा जिसका नाम है SJ-100, ये डबल इंजन का विमान है, यानी इसमें 2 इंजन होंगे जिसमें 108 यात्री बैठ सकते हैं और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। यानी ये विमान भारत के श्रीनगर से श्रीलंका के कोलंबो तक नॉन स्टॉप बिना ईंधन भरे उड़ान भर सकता है और इसमें 108 लोग बैठ सकते हैं। वर्ष 2008 में इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी और 2011 में रशिया ने पहली बार इसे अपनी एयरलाइंस में शामिल किया था। अब तक 200 से ज्यादा इस प्रकार के विमानों का निर्माण हो चुका है, जिन्हें पूरी दुनिया में 16 से ज्यादा एयरलाइंस इस समय इस्तेमाल कर रही हैं। घरेलू उड़ान में ये विमान एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। SJ-100 विमान की कीमत 317 करोड़ रुपए से लेकर 440 करोड़ रुपए तक है और भारत की एयरलाइंस में यात्री विमानों के 3 मॉडल्स इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये कौन से हैं? पहला है बोइंग कंपनी का 737 मैक्स, जिसकी कीमत करीब 877 करोड़ रुपए है। दूसरा है एयरबस का A319 और इस विमान की कीमत करीब 788 करोड़ रुपए है। और तीसरा है एयरबस और लियोनार्डो का ATR एयरक्राफ्ट। ये छोटा एयरक्राफ्ट होता है और इसकी कीमत लगभग 167 करोड़ रुपए है। और ये जो ATR प्लेन होता है, इसे छोटे शहर और जो छोटे डेस्टिनेशंस होते हैं, जो छोटी फ्लाइट होती हैं, वहां के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस समय भारत में अगर आप देखें तो मूलतः जितनी भी एयरलाइंस भारत में हैं, वो लगभग इस प्रकार के विमान को इस्तेमाल कर रही हैं। उनमें से कुछ विमान बोइंग के हैं, कुछ एयरबस के हैं। बोइंग अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, एयरबस फ्रांस की कंपनी है और दूसरा ये लियोनार्डो ATR एयरक्राफ्ट है। हमारे देश में अगर आप विमानों में बैठे हैं तो लगभग इन्हीं 3 कंपनियों के विमानों में आप बैठे होंगे। पिछले 50 वर्षों में HAL ने रशिया के साथ मिलकर MiG-21 बनाया, MiG-27 और सुखोई का Su-30 MKI फाइटर जेट बनाया। ये सारे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन अब लड़ाकू विमानों के साथ साथ हमारे देश में यात्री विमान भी बनेंगे और इसमें HAL का अनुभव बहुत काम आएगा। भारत ने पहले भी ऐसे यात्री विमान बनाने की एक बार कोशिश की थी। वर्ष 1961 में HAL ने एक ब्रिटिश कंपनी हावर्ड सिडले के साथ मिलकर, इसका नाम था, माफ कीजिएगा मैं गलत पड़ गया, इसका नाम है हॉकर सिडले, और हॉकर सिडले कंपनी से HAL ने लाइसेंस लिया और उसके बाद HS-748 एयरक्राफ्ट भारत में उन्होंने बनाना शुरू किया था। ये हॉकर सिडले कंपनी से लाइसेंस लेकर किया था। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, लेकिन बाद में इसे यात्री विमान की तरह भी इस्तेमाल किया गया और वर्ष 1961 से 1988 तक कुल मिलाकर इस प्रकार के 89 एयरक्राफ्ट बनाए गए, जिसमें से 72 भारतीय वायुसेना और 17 विमान जो थे वो इंडियन एयरलाइंस को दिए गए। और अब करीब 37 वर्षों के बाद भारत में SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। यानी पहले कोशिश करने के बाद भी हम जो विमान विकसित नहीं कर पाए, वो सपना अब पूरा होने वाला है। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक क्रांति की तरह होगा, क्योंकि भारत में यात्री विमानों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और हमेशा हमें इस बात का दुख रहा है कि हम कभी भी अपना एक यात्री विमान नहीं बना पाए। पिछले 2 वर्षों में अकेले एयर इंडिया ने 570 और इंडिगो ने 500 से ज्यादा विमान ऑर्डर किए हैं। अगले 20 वर्षों में भारत और दक्षिण एशिया में 2800 से ज्यादा नए यात्री विमानों की आवश्यकता होगी और वर्ष 2033 तक भारत में यात्री विमानों का बाजार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस समय दुनिया की 55% से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो ऐसी लो कॉस्ट एयरलाइंस चला रही हैं जिन्हें सस्ते, हल्के और कम मेंटेनेंस वाले विमान चाहिए। यानी ये जो विमान है नया SJ-100,
इसकी मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी होगी और ये एक ऐसा यात्री विमान होगा जो भारत के लोगों को भारत में मेड इन इंडिया विमान में उड़ने का मौका देगा। अब आपको रशिया की इस कंपनी जिसका नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यह कंपनी रशिया में विमान बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। वर्ष 2006 में रशिया की कई कंपनियों को मिलाकर UAC का निर्माण किया गया और तब से यह कंपनी यात्री विमान और फाइटर जेट्स दोनों को बनाती है। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इस कंपनी का सबसे सफल फाइटर जेट है। दुनिया भर में इस मॉडल के 1200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं और यात्री विमानों में SJ-100 इस कंपनी का सबसे सफल विमान है। इसके साथ ही रशिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को भी UAC ही बनाती है और इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का नाम है सुखोई 57 Su-57। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा और बहुत पढ़ा होगा। ये विमान भी यही कंपनी बनाती है और अब Su-57 को बनाने वाली कंपनी के साथ HAL का एक समझौता हो गया है और ये दोनों कंपनियां मिलकर अब भारत में पहली बार ये नया यात्री विमान बनाएंगी। तो हो सकता है आज से कुछ वर्षों के बाद आप भारत में ही निर्मित एक यात्री विमान में बैठकर अपनी मंजिल तक जाएंगे।